रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटिवेशन थ्योरी एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जो मोटिवेशन है बेसिकली, अगर हम इसकी बात करें तो दो चीज़ें, मोटिवेशन और मार्केटिंग स्ट्रेटजी में दो चीज़ों का गठमेल है ये। नंबर वन है नीड और सेकंड है डिमांड। अब मोटिवेट जो मार्केटर होता है, जिसने अपनी प्रोडक्ट बनाई है और उसने बेचनी है, अब उसको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक हो गया। अब सपोज़ मैंने एक BMW गाड़ी है, वो बनाई है मैंने, और मैं जाकर वो झोंपड़ी वाले या झोंपड़पट्टी वाले जो लोग होते हैं, या एक ऐसी आबादी जो कि बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास की है, तो मैं वहाँ जाकर अगर अपनी गाड़ी की मार्केटिंग करूँगा तो मेरे ख्याल से मेरी बेवकूफ़ी होगी। सबसे पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि इस चीज़ की ज़रूरत किसको है। ठीक हो गया। अब ये बहुत सारे लड़के यंगस्टर्स जो हैं वो टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं, या वो डिफरेंट इस तरह के सोशल मीडिया पर वीडियोस बना बना के अपलोड करते हैं, या सेल्फी स्टिक्स हो गई। अब अगर इस चीज़ की मार्केटिंग हम बड़ी उम्र के लोगों को टारगेट करके करें और उनको इसकी फ़ायदे बताएं, तो मेरे ख्याल से इसकी जो है वो मार्केटिंग फ्लॉप हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई करनी है कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी ज़रूरत किस बंदे को है, ये किस एज ग्रुप के लिए है ये जो प्रोडक्ट बनाई है। और अगर एज ग्रुप सेम है तो जो कस्टमर का लेवल है वो क्या है। क्या पढ़ा लिखा कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, या कि पढ़ा लिखा इसको अवॉइड करेगा, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता, वो फजूल चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देगा, बल्कि जो अनपढ़ बंदा है, जो फारिग ही होता है, जिसने गाँव में कोई काम नहीं है, फारग बैठा है, तो वो हमारी प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमें नीड आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि कस्टमर्स कंज्यूमर्स डू नॉट बाई प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर्स प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, इंस्टेड दे बाई मोटिव सेटिस्फेक्शन और प्रॉब्लम सोल्यूशन। दो चीज़ें होती हैं, या तो जो उसका मोटिवेशन जिस चीज़ से हुई है उसको, या जो उसका मकसद है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो वो प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करेगा। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि मोबाइल फ़ोन है, अगर जैसे हमने वो डिटेल से बात की थी कि इसमें बैटरी अच्छी होनी चाहिए, इसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, सेल्फीज़ लेने के लिए इसका कैमरा बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक हो गया। और ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब सपोज हाथ से गिर जाता है तो जल्दी टूट ना जाए। डिफरेंट चीज़ें जो हैं, वॉल्यूम साउंड जो है इसका बहुत अच्छा होना चाहिए, इसके जो विजुअल्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट में हैं तो इट मीन्स कि जिसने परचेज़ किया है वो उससे सेटिस्फाई हुआ है। ठीक हो गया। और नंबर दो क्या थी, सेल्फी लेनी है और कैमरा अच्छा नहीं होता, ये एक प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का सलूशन भी उसको उससे मिल गया। दो चीज़ें हो गई, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और वो उससे सेटिस्फाई भी हो गया। अगर ये वो बंदा उससे सेटिस्फाई नहीं होता उस प्रोडक्ट से, या उसको जो प्रॉब्लम है, जो टेंशन है, वो उसकी सॉल्व नहीं होती, तो कभी भी इंसान वो प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करते। ठीक हो गया। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज़ तभी करते हैं जब वो उससे सेटिस्फाई होते हैं, या उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो उनको उससे जो है वो पूरी होती नज़र आती है उस प्रोडक्ट से। अब दूसरी जो चीज़ हम बात कर रहे थे कि नीड और डिमांड की, तो सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई करेंगे। मार्केटर जो है नीड आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी। अब अगर एक प्रोडक्ट है और उसकी नीड ही आइडेंटिफाई नहीं हो रही, लोगों को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो हम जो मर्ज़ी करते रहें उसकी डिमांड नहीं बन सकती। अब डिमांड क्या है, ठीक है, अब मैं गाड़ी परचेज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्या गाड़ी की सपोज मैं मेहरान गाड़ी परचेज़ करना चाह रहा हूँ, क्या मेहरान गाड़ी की डिमांड बढ़ जाएगी? नो। आइए देखते हैं कि डिमांड क्या है। डिमांड इज द विलिंगनेस टू बाई अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। डिमांड इज द विलिंगनेस टू बाई अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। आपकी ख्वाहिश होना किसी प्रोडक्ट को
परचेज करने के लिए, ठीक हो गया, या कोई सर्विस है। इट इज़ कास्ड बाई अ नीड और मोटिव बट इट इज़ नॉट मोटिव। ये किसी मोटिव की ज़रूरत हो, ये किसी ज़रूरत के तहत आप डिमांड कर सकते हैं या किसी पर्पस के तहत आप उसको परचेज करने का सोच सकते हैं। विलिंगनेस, आपके दिल में उसकी ख्वाहिश हो। ख्वाहिश, सिर्फ ख्वाहिश नहीं बल्कि डिमांड के डेफिनेशन में एक चीज़ और ऐड कर लें कि आप उसको परचेज करने की ताकत भी रखते हैं, फिर वो उस चीज़ की डिमांड होगी। अब गाड़ी तो पाकिस्तान में अगर 25 करोड़ या 26 करोड़ आबादी है, तो मेरा ख्याल है कि जो बच्चे हैं जो बिल्कुल छोटे हैं उनको निकाल के अगर 20 करोड़ हम आबादी लगाएं जो समझ बूझ रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा ही गाड़ी परचेज़ करना चाह रहा है। हर बंदा ही कहता है कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, तो वो डिमांड नहीं होती। डिमांड इज़ विलिंगनेस टू बाई अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। एक नंबर एक तो विलिंगनेस होनी चाहिए। अब विलिंगनेस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इंसान के पास उसको ख़रीदने की ख्वाहिश तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसको ख़रीदने की ताकत भी होनी चाहिए। मीन्स के उतना पैसा भी होना चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकें। अब पूरा पाकिस्तान 22 करोड़ 20 करोड़ आबादी जो है वो गाड़ी परचेज़ करना चाह रही है, तो क्या वो मेहरान गाड़ी की जो डिमांड है वो 22 करोड़ हो जाएगी? नहीं, मेरे ख्याल से जो परचेज़ कर सकते हैं, जो पैसे पे कर सकते हैं, वो लोग हैं कोई 10 करोड़ लगा लें। बाकी लोग भी हो सकता है परचेज़ कर सकते हो, लेकिन वो पैसे को दबा के रखते हैं, वो खर्च नहीं करना चाहते, या डिफरेंट जो हैं वो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे। सो डिमांड क्या है कि विलिंगनेस इंसान की होनी चाहिए, और विलिंगनेस में क्या है कि उसको परचेज़ करने की ताकत भी होनी चाहिए। अब डिमांड किस तरह से क्रिएट की जाती है? सबसे पहले हमने एक प्रोडक्ट बेचनी है तो उसकी ज़रूरत लोगों को दिलवानी है। जैसे कि एक माउथ वाश है या टूथपेस्ट है या एक सोप है, ठीक है। अब उसको सेल करना है तो सबसे पहले कस्टमर को अवेयर किया जाएगा। जैसे आजकल कोरोना वायरस है, या इससे पहले भी जरासीम से जो वो डेटोल और सेफ गार्ड ने जरासीम को साबुन का जो दिया था, तो उसमें ये है कि जी सबसे पहले कि आप ये साबुन यूज़ करेंगे तो इससे आपके जरासीम जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आपको बीमारियां लगने का ख़दशा कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, तो आप इस साबुन को यूज़ करें। अब यहाँ पर साबुन, सोप हर शख्स की ज़रूरत है, डेली बेसिस पे हम इसको दिन में कई बार यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने एक जरासीम का आंसर डालकर, जर्म्स का आंसर डालकर उसने डिमांड, अपनी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ानी शुरू कर दी, क्रिएट करनी शुरू कर दी। अब साबुन बहुत बड़ी प्रोडक्ट नहीं है, ये ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसको परचेज़ करने के लिए इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए। डेली बेसिस की चीज़ है और डेली बेसिस पे इंसान इसको यूज़ भी करता है और परचेज़ भी करता रहता है। हाँ, उसने वो अपनी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए उसमें जरासीम वाली बात डाल दी कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो जितने जर्म्स होंगे आपके इर्द गिर्द या आपके हाथों को लगे हुए, आपकी बॉडी पे लगे हुए, सारे के सारे वॉश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो आप जर्म फ्री हो जाएंगे। आप खाना खाएंगे तो आपके हाथों के साथ वो जरासीम आपके मुंह के अंदर नहीं जाएंगे, आप सेफ़ रहेंगे। तो वो जरासीम वाली बात डाल के उसने उसको बताया कि सेफ गार्ड ये साबुन है जो ये सारे काम करता है, जो जरासीम को ख़त्म करता है, उनका ख़ात्मा करता है। अब हमारे माइंड में बैठ गया कि सेफ़ गार्ड हमने परचेज़ करना है। हम शॉप पर जाते हैं, जहां हम दूसरा कोई साबुन परचेज़ करते थे, तो अब हम सेफ़ गार्ड को डिमांड करने लग जाएंगे। अब उसकी परचेजिंग हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अगेन देख लें, विलिंगनेस, उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने की ताकत और ख्वाहिश। अगर हम परचेज़ करने की ताकत है हमारे पास, लेकिन ख्वाहिश ही हम नहीं रखते, हम परचेज़ ही नहीं करना चाह रहे, ठीक है मेरे पास 50 लाख रुपया पड़ा है लेकिन गाड़ी मैं परचेज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश ही नहीं है गाड़ी परचेज़ करने की। मैं कहता हूँ क्या करनी है गाड़ी, मैं गाड़ी लूँगा तो फिर पेट्रोल का भी खर्चा होगा, फिर उसके मेंटेनेंस भी करवानी पड़ेगी, तो हमें पैसे खर्च होते रहेंगे, दफ़ा करो, मैं गाड़ी परचेज़ नहीं करता। तो वो विलिंगनेस नहीं है। अब मेरे पास उसको परचेज़ करने की ताकत तो आ गई, पैसा आ गया, लेकिन मैं विलिंगनेस नहीं हूँ, मैं परचेज़ करने के हक़ में ही नहीं हूँ, तो भी उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी। तो ये दोनों चीज़ें, नीड, ज़रूरत और फिर डिमांड, ये दोनों चीज़ें होंगी तो प्रोडक्ट जो है वो आपकी ग्रो करेगी। 5 पॉइंट्स हैं इसके मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मोटिवेशन थ्योरी के,
नंबर वन है डिस्कवरिंग परचेज मोटिव्स, के जो परचेज करने का पर्पज़ है, मोटिव है, उसको डिस्कवर करना कि वो क्या हो सकता है। नंबर टू है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन मल्टीपल मोटिव्स, कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं, एक मोटिव नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा मल्टीपल मोटिव्स हैं। नंबर थ्री है मोटिवेशन एंड कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट भी होना ज़रूरी है। आप मोटिवेट करते जाएं, कंज्यूमर मोटिवेट भी हो गया है लेकिन वो आपकी प्रोडक्ट में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, तो उस हवाले से इसको हम देखेंगे। नंबर फोर है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन मोटिवेशन कॉन्फ्लिक्ट, कि मोटिवेशन कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें किस तरह से हम इसको देखेंगे। और नंबर फाइव है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन रेगुलेटरी फोकस, प्रोडक्ट पर फोकस किस तरह से किया जाता है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज डिस्कवरिंग परचेज मोटिव्स। इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। नंबर वन है मैनिफेस्ट मोटिव्स और नंबर टू है लेटेंट मोटिव्स। अब इसको हम देखें तो मैनिफेस्ट मोटिव्स आर मोटिव्स डेट आर नोन एंड फ्रीली एडमिटेड, जिसको लोग जानते हैं, जो मोटिव जाना जाता है और फ्रीली एडमिटेड होता है, जिसको तस्लीम भी किया जाता है, डैट मोटिव्स आर कॉल्ड मैनिफेस्ट मोटिव्स। और नंबर टू है लेटेंट मोटिव्स आर आइदर अननोन टू द कंज्यूमर और वर रिलक्टेंट टू एडमिट। ठीक हो गया। हो सकता है कि ये कंज्यूमर के लिए अननोन हो, कंज्यूमर इसको ना जानता हो, ये मोटिव तो हो लेकिन कंज्यूमर को इसका पता ही ना हो, और इसको एडमिट करना भी थोड़ा जो है तस्लीम करना भी थोड़ा जो है वो मुश्किल हो। मैनिफेस्ट मोटिव्स के अगर हम एग्जांपल देखें तो कार्स आर मीन टू ट्रांसपोर्ट अ पर्सन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक हो गया कि कार है, अब कार का जो मोटिव है वो क्या है कि ये एक जगह से दूसरी जगह इंसान को लेकर जाती है, तो ये एक मोटिव इसका जो है वो बड़ा हमें नज़र भी आता है और हम इसको इजीली तस्लीम भी कर लेते हैं, मान भी लेते हैं कि वाकई इसका ये काम है। जबकि इसके बरक्स जो लेटेंट मोटिव्स हैं वो हैं फिंगरप्रिंट्स। अब फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हमें पता है कि फिंगरप्रिंट है, लेकिन क्या इसको इजीली तस्लीम किया जा सकता है? जब तक वो फिंगरप्रिंट किसी इंसान का ना लगे और वो मैच ना हो, तो हमें क्या पता कि ये वाकई यही है। या एबिलिटी टू स्विम है, इंसान स्विम करता है, अब हमें क्या पता किसी उसकी एबिलिटी है ना, तो हमें क्या पता कि वो वाकई ही स्विम कर लेता है, वो बहुत अच्छा तैराक है। अब अगर एक बंदा कहे जी मैं ओलंपिक्स चैम्पियन बन सकता हूँ, मेरी इतनी अच्छी स्विमिंग है, या मैं क्रिकेट का प्लेयर बहुत अच्छा हूँ, तो जब तक वो प्ले नहीं करेगा, हम उसको देख नहीं लेंगे, या तो हमें क्या पता चलेगा। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं इनको मानना, इनको तस्लीम करना थोड़ा मुश्किल होता है और ये नज़र नहीं आती। ठीक हो गया। जैसे उसने एग्जाम्पल में भी, उसके डेफिनेशन में भी बोला कि लेटेंट मोटिव्स आर आइदर अननोन टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को उनका पता नहीं होता, वो नज़र नहीं आते, और एडमिटेड, रिलक्टेंट टू एडमिटेड, एडमिट करना उनको ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि जो चीज़ नज़र आ रही होती है उसको तो हर बंदा ही तस्लीम कर लेता है, लेकिन जो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, जैसे ये फिंगरप्रिंट्स हैं या एबिलिटी टू स्विम है, या इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर है, वो नज़र नहीं आ रहा, तो हम चूँकि उसको एडमिट नहीं करेंगे। या एक बंदा इंग्लिश वो कहता है जी मैं बहुत फ्लुएंटली बोल लेता हूँ, बहुत अच्छी स्पोकन है मेरी, लेकिन हम उसको एडमिट नहीं करेंगे जब तक वो हमारे सामने चीज़ नहीं आएगी। जबकि अगर कोई बंदा दिखाता है जी ये गाड़ी है, तो ये गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी मदद करती है, तो डेफिनेटली हम उसको देखेंगे और देखकर मान लेंगे कि वाकई ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वो नज़र आ रही है, ईज़िली हम उसको जो है वो समझ सकते हैं और मान सकते हैं। ये जो है परचेज मोटिव्स हैं। हमें अगर इसको डायग्राम के थ्रू हम देखें तो ये है परचेज जे क्रू क्लॉस, क्लॉस है, कपड़े हैं। अब लोग कंजम्पशन बिहेवियर इसका क्या है, लोग किस तरह से परचेज। अब नंबर वन पे आप देखेंगे तो मैनिफेस्ट मोटिव्स एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे उसने दिए हुए हैं, और लेटेंट मोटिव्स की एग्जांपल जो है उसने राइट साइड पे दी हुई है। अब लेटेंट और मैनिफेस्ट मोटिव्स जो हैं इनका यहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएगा। अब कपड़ा वही है, जे क्रू क्लॉथ है, ये एक ब्रांड है जिसको वो परचेज कर रहा है कस्टमर। तो अब मैनिफेस्ट के एग्जांपल्स देखें, देयर क्लोथ्स आर स्टाइलिश
एंड कम इन अ वेराइटी ऑफ साइजेस एंड कलर्स। ठीक हो गया। अब कलर डेफिनेटली आपको नज़र आ रहा है, साइज़ उसका कपड़े का नज़र आ रहा है, और वो कपड़े जो हैं वो क्लॉथ्स आर वेरी स्टाइलिश, वो स्टाइलिश होते हैं, दिखने में स्टाइलिश हैं, वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं मैनिफेस्ट मोटिव्स जो इजीली एक्सेप्टेबल हों। नंबर 2 पर है देयर क्लोथ्स आर हाई क्वालिटी एंड कंफर्टेबल। डेफिनेटली जब किसी प्रोडक्ट को परचेज़ किया जाता है तो उसकी क्वालिटी भी इंसान को नज़र आ रही होती है, और वो कंफर्टेबल है कि नहीं हम वो जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और नंबर 3 पर है अ नंबर ऑफ माई फ्रेंड्स वियर जे क्रू क्लॉथ्स। तो कुछ मेरे दोस्त हैं जो कि जे वे क्रू क्लॉथ्स जो हैं उनको परचेज़ करते हैं, पहनते हैं उनको, इस वजह से मैं उसको परचेज़ करना चाह रहा हूँ। तो ये मैनिफेस्ट मोटिव्स है, फ्रेंड्स ने पहना, नज़र आ रहा है, एडमिट कर रहे हैं, हम तस्लीम कर रहे हैं। क्लॉथ्स की क्वालिटी और अच्छी है और वो कंफर्टेबल हैं, ये भी हमें नज़र आ रहा है, पता चल रहा है देखने से ही, सो हम उस वजह से भी उसको परचेज़ करते हैं। क्लॉथ्स आर स्टाइलिश नज़र आ रहे हैं, और वैरायटी ऑफ साइजेस एंड कलर्स, डिफरेंट कलर्स हैं, जो कलर हमें अट्रैक्ट करता है वो हम उसको परचेज़ कर लेते हैं। अब इसके बरक्स लेटेंट मोटिव्स जो हैं जिनको ईज़िली एडमिट करना जो मुश्किल होता है और वो ईज़िली नज़र भी नहीं आते, अननोन होते हैं। अब वो क्या हैं, अब परचेज़ कर लेंगे कपड़े और वो क्या कह रहा है, इट विल शो डैट आई एम सोफिस्टिकेटेड एंड ट्रेंडी। अब कपड़े परचेज़ कर लिए तो वो कह रहा है मैंने इसलिए परचेज़ किए कि ये कपड़े, ये जो ब्रांड है ये शो करता है कि मैं बड़ा सोफिस्टिकेटेड और ट्रेंडी हूँ, ट्रेंड के मुताबिक चलता हूँ। अब ये ट्रेंडी और सोफिस्टिकेटेड जो है वो नज़र तो नहीं आ रहा। अब कलर इसके ब्रश देखें, कंफर्टेबल और क्वालिटी कपड़े की नज़र आ रही है, साइज़ और कलर्स नज़र आ रहे हैं, फ्रेंड्स ने पहनी इस वजह से परचेज़ की नज़र आ रही है। लेकिन जिस बंदे ने परचेज़ की उसने इस वजह से परचेज़ की कि वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है और सोफिस्टिकेटेड है, हमें नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, नेक्स्ट है जी, इट्स एन अपस्केल एंड अर्बन ब्रांड दैट विल हेल्प मेक मी पावरफुल एंड पॉपुलर। कि ये प्रोडक्ट जो है अगर मैं पहनता हूँ तो ये मुझे पहनने से पॉपुलर कर देता है और इससे मेरी पर्सनैलिटी जो है वो निखर के सामने आती है। अब क्या पता पर्सनैलिटी उसके निखरती है या नहीं निखरती। कुछ लोग हल्का कपड़ा पहन लें तो उनकी पर्सनैलिटी निखर जाती है, कुछ बेचारे 50-50 हज़ार वाला सूट भी पहन लें तो वो ऐसे ही लगते हैं कि पता नहीं अभी नहाए भी नहीं हैं। सो ये पर्सनैलिटी जो है ये अल्लाह ताला की देन होती है। सो हम इससे ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि महंगा कपड़ा या ये ब्रांड पहनने से इसकी जो पर्सनैलिटी है और ये पॉपुलैरिटी में इजाफा हो जाएगा। सो ये अननोन है, ये हम इजीली एडमिट नहीं कर सकते। सपोज मैं आपसे कहूँ जी ये अगर जो फ़लाँ कपड़ा है अगर ये मैं पहनूँ तो मैं बहुत डिसेंट नज़र आता हूँ और मेरा जो स्टाइल है वो डिफरेंट हो जाता है, तो आप लोगों को क्या पता। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि ये कपड़ा मैंने इसलिए परचेज़ किया है कि इसका कलर जो है वो वाइट है, तो वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है तो आप कहेंगे ये मैनिफेस्ट मोटिव है। अब लेटेंट क्या है कि मैं कहूँ मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाती है इस कलर को पहनने से, तो आप लोगों को तो नहीं पता कि होती है या नहीं होती, या पता नहीं वाकई नहीं होती, तो ये लेटेंट है, एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। और अननोन टू कंज्यूमर, कंज्यूमर इसके बारे में नहीं जानता। सपोज आप एक प्रोडक्ट परचेज़ करने चले जाते हैं शॉप पर, एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है आप फीमेल्स के हवाले से, अब वो कॉस्मेटिक्स लगाने से आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगे। अब ये उसने दुकानदार ने आपसे कहा कि आप ये प्रोडक्ट लगाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा नाइस और डिसेंट लुक आपकी आएगी, पता नहीं आती है या नहीं आती, लेटेंट मोटिव्स है। आपने लगा ली है, आपने कहा, अब किसी फ्रेंड ने आपने यूज़ की वो प्रोडक्ट और आप वो प्रोडक्ट जाकर दोबारा मांगते हैं। अब आपको पता है कि आपने उसका रिज़ल्ट देखा हुआ है, मैनिफेस्ट मोटिव्स, आपने उसको इजीली एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि किसी ने लगाई हुई है। अगर शॉपकीपर उसकी तारीफ़ें करी जा रहा है तो मेरे ख्याल से वो आप उसको बड़ी सोच विचार के बाद उसको परचेज़ करेंगे कि वाकई ये मेरी पर्सनैलिटी में इजाफा करेगा या नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट मैं वाकई इसको लगा के प्रेटी लगूंगी या नहीं लगूंगा। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। तो लेटेंट और मैनिफेस्ट मेरे ख्याल से काफ़ी डिटेल से हमने इसको जो है वो डिस्कस कर लिया है। सो ये जो चीज़ें हैं इनको आप बड़े अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा, इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी।